दासंग जिनवाणी माता की जय। शुद्ध पंचमी महोत्सव की जय। परम पूज्य मुनि शिखर विमल सागर जन सागर धर्म सागर जी आदि समस्त तीन कम नौकरों राजों की जय। शुद्ध पंचमी यह महापर्व है। इसकी कथा तो आप महाराज जी के माध्यम से सुन चुके हैं, लेकिन आज का दिन इस जिनवाणी के लिए, जिनवाणी दिवस है आज, महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, शुद्ध स्कंद यह जो रखा हुआ है पास में, शुद्ध स्कंद, यह शुद्ध स्कंद नहीं तो देखो, जैसे शुद्ध स्कंद ग्रंथ देख रहे हैं आप सामने, वो शुद्ध स्कंद ग्रंथ जो ये सामने रखा हुआ है, यह द्वादशांग है। यह जिनवाणी इस पर उत्कीर्ण की गई है ताम्रपत्र पर। ऐसे ही आज के दिन पूरे विश्व के लोगों को जब भी यह शुद्ध पंचमी आती है, उस दिन जो जिनवाणी की सेवा करने वाले हैं उनको पुरस्कृत करना चाहिए और जिनवाणी को व्यवस्थित करना चाहिए, और ऐसे लोगों का सम्मान करके आगे यह परंपरा जारी रहेगी कि आज के दिन इस छठखंडागम ग्रंथों की पूजन होती है और शोभा यात्रा निकाली जाती है। और आज के दिन पाठशाला के लिए भी एक फंड बनना चाहिए प्रति वर्ष, जिससे वर्ष भर पाठशाला चलती रहे। और वर्तमान में परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामुनिराज का जिन शासनाचार्य आचार्य पदारोहण पर 50वां चल रहा है। आगे कुछ महीनों बाद 51वें वर्ष में प्रवेश होगा। तो आप आचार्य श्री विद्यासागर जी से संबंधित जो भी चित्र हों, पेंटिंग हों, जो भी कविताएं हों, पूजन हों, सभी संकलन करके आप भेजें। और ये ताम्रपत्र पर इसके पूर्व में संयम स्वर्ण महोत्सव पर तत्वार सूत्र इष्टोपदेश रत्नकंड साहब का 4 द्रव्य संग्रह और भक्तांबर शुद्ध स्कंद 3 लोक समोसरण और आचार्य ऋषि का परिचय आदि उत्कीर्ण हुआ था। इसी प्रकार से आप लोग आगे यह जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा पद्यानुवाद हुआ है जिन ग्रंथों का, उनके अलावा आचार्य प्रणीत ग्रंथ जो हमारे हजारों साल तक सुरक्षित रहे, उनके लिए समाधि तंत्र, एक ही भाव स्त्रोत, विसापहार, भावना द्वात्रिंशदिका, जिन सहस्रनाम, गोमटी षष्ठक, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपावड़, बारसाणुविख्या, रैण सार, प्राकृत भक्ति हैं, संस्कृत की भक्ति हैं, हिंदी भक्ति हैं। इसके अलावा स्वयंभू स्तोत्र संस्कृत में रचित है, स्तुति विद्या है, जिन शतक है, देवागम स्तोत्र है, आप्तमी मानसा है, युक्तानुशासन है, ध्यान सूत्र है, सर्वार्थ सिद्धि आदि आदि ग्रंथ आचार्य श्री के 50वें यह जिन शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव जो चल रहा है इस पर उत्कीर्ण कराएं। इसके अलावा अपने अपने नगर में आचार्य श्री के नाम से वृक्षारोपण भी करें, गरीबों को चिकित्सा मिले ऐसी व्यवस्था करें, युग शिविर, ध्यान शिविर आदि लगाएं, क्योंकि हमारे आचार्य श्री तो निर्लिप्त हैं, लेकिन यह जिनवाणी की सेवा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है। ऐसे पूज्य आचार्य महाराजों की कृपा रही है, पूर्व आचार्यों ने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे लिए इतना पहले कितनी जिनवाणियाँ जलाई गई, और आज हमारे पास जो बचा हुआ है हम उसको सुरक्षित रखें, क्योंकि कागज़ पर जो उत्कीर्ण होती है वह कुछ वर्ष तक ही रहती है, लेकिन जो ताम्रपत्र पर, पीतल के ग्रंथ, रजत पर जो उत्कीर्ण हो जाते हैं वह हजारों साल तक हमारी जिन धर्म की यश पताका, जिनवाणी की यश पताका फहराते रहेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम आचार्य भगवान ने जो हमारे लिए इतने सारे ग्रंथों का पद्यानुवाद किया है, और भी हमारे प्राचीन आचार्य हुए हैं, सब हमारी भारतीय संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे। लोगों को अपने वंश की चिंता होती, लेकिन मुझे यह चिंता होती है कि जिनवाणी, वैसे ही मैं अल्पज्ञानी हूँ, लेकिन जिनवाणी की सेवा करके, वैयावृत्ति करके, जो जिनवाणी की सेवा करता है, वैयावृत्ति करता है, बहुत पुण्यशाली होता है, और पूरे जितने आचार्य हैं सबका आशीर्वाद मिलता है। जैसे कुंद स्वामी जब बने, कौंडेस ग्वाला के रूप में थे, और वह जिनवाणी उन्होंने मुनिराज को अर्पण की थी, उसका प्रभाव रहा कि आचार्य कुंद स्वामी बने। इसी प्रकार से हम भी इस जिन संस्कृति की यश पताका को फहरा सकते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा जिनवाणी की सेवा करते रहें। जिनवाणी दिवस इसीलिए प्रतिवर्ष मनाना चाहिए बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, क्योंकि जिनवाणी में कई बार लोग चावल छोड़ देते हैं, अन्न
जिनवाणी की स्थितियाँ मंदिर में बहुत ख़राब रहती है, लोगों को पढ़ने का समय नहीं रहता है, तो कम से कम उसकी वैयावृत्ति देख रेख सुरक्षित रख सकें, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवान की कृपा से जो भी कार्य हुए हैं उनको, उनकी यश कीर्ति तो फैलती रहे। व्यक्ति जो काम करता है, जो दान देता है, जिनवाणी, पहले के लोग जिनवाणी लिखवाते थे हाथ से, लेकिन आज तो प्रिंटिंग की व्यवस्था है, इसलिए बहुत छपती चली जा रही हैं। जिनवाणी छपें, लेकिन उनका उपयोग भी करना हमारा कर्तव्य है, जिससे इस जिनवाणी की संस्कृति सुरक्षित रहे। सुत पंचमी पर्व तो आता है चला जाता है। आज लोग महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं। जब मंदिर की बात आती है, गौशाला की बात आती है, जिनवाणी या पाठशाला की बात आती है, तो दान देने से मना करते हैं। जब भी आपके यहाँ कोई कार्य हो, विवाह आदि का कार्य हो, जब भी जन्मदिन हो, तो पाठशाला के लिए, गौशाला के लिए, मंदिर के लिए अवश्य कुछ ना कुछ राशि आपको दान करना चाहिए, क्योंकि दान बनाता है महान। ये हमारी जो संस्थाएं हैं, मूक पशुओं की संस्थाएं हैं, चाहे गौशाला हो या पाठशाला हो, छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जो हम पाठशाला के लिए दान देते हैं, उससे बुद्धि की वृद्धि होती है। और जो श्रुत स्कंद ग्रंथ का जो अभिषेक होता है, उसका हम जब कंधों तक लगाते हैं तो हमारे अंदर विशेष बुद्धि और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्वाचार्यों ने हमारे ऊपर बड़े उपकार किए हैं कि पहले तो यह जो ग्रंथ लिपिबद्ध ही नहीं हुए थे, और यह पंच नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र महामंत्र है, जो सठखटन ग्रंथों में मंगलाचरण के रूप में आया है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि यह जो हमारी जैन संस्कृति है कैसे सुरक्षित रहे। अब हर व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी की चिंता रहती है कि हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, हमारा वंश सुरक्षित रहे। इसी प्रकार से यदि हम अपनी जिनवाणी की सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारा जो जैन वर्ण है विलुप्त तो होता चला जाएगा। इसलिए सभी का कर्तव्य है कि छोटा छोटा एक तिनका मिलकर भी जब रस्सी बन जाती है, उससे बड़े हाथी को बांधा जाता है। इसी प्रकार से छोटी छोटी चींटियाँ भी रहती हैं, तो छोटी छोटी चींटियाँ भी मिलकर के अपने से कई गुना जो वजन में होता है व्यक्ति, उसको वह चींटी उठाकर ले जाती हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं। इसलिए आज का यह दिन महान बना। आपने वह कथा सुनी ही होगी कि कैसे पोषदंत भूतबली जब अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं और उनको स्वप्न आता है कि 2 बैल का जोड़ा दिखा उन्हें। 2 मुनिराज जाते हैं और दोनों को वह विद्या देते हैं, और विद्या जब देते हैं तो सिद्ध करने के लिए वह मंत्र देते हैं, और मंत्र जब सिद्ध होता है तो वह समझ जाते हैं कि यह इससे जो प्रकट हुई वह देवियाँ, तो वह दांत वाली थी, तो वो है अक्षर, उसमें कुछ गड़बड़ी थी अक्षरों की। तब गुरु समझ जाते हैं कि ये दोनों योग्य शिष्य हैं, दोनों को वह दे देते हैं ज्ञान अपना। और आज हमारे पास लिपिबद्ध रूप में वह सठखंडा का ग्रंथ हैं, जो कि सिर्फ मुनि महाराज या जो त्यागी व्रती हैं, इच्छीधारी साधु हैं, त्यागी व्रती हैं, उनके अलावा प्रतिमाधारी जो उच्च प्रतिमाधारी हैं उनको ही पढ़ने का यह अवसर प्राप्त होता है। सामान्य व्यक्ति तो सिर्फ उनके दर्शन ही करते हैं। वह महान ग्रंथ हैं। हमारे आचार्यों ने कितनी मेहनत से उन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया है। कम से कम हम आज के दिन यही संकल्प लें कि कम से कम 10 मिनट इस जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे। भले ही आपको कुछ नहीं आता है तो भी असंख्यात बुरी निर्जला होती है, और जिनवाणी की विनय करें। पहले के लोग जब जिनवाणी उठाते थे तो जब आते थे तो सिर पर रख के लाते थे बड़े बहुमान के साथ, लेकिन आज स्थितियाँ बदलती जा रही हैं, इसीलिए लोगों को ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि विनय मोक्ष का द्वार का है, इसलिए जिनवाणी के हमेशा जब भी हम जिनवाणी कोई ला है उठाते हैं तो उसको विनय से हम अगर जिनवाणी उठाएंगे रखेंगे तो हमारे ज्ञान में अवश्य वृद्धि होगी। इसलिए जो पढ़ाने वाले होते हैं, स्वाध्याय कराने वाले होते हैं, उनके प्रति भी विनय रखना, क्योंकि विनय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए आप लोग ये विकल्प छोड़कर कि हम अब बहुत ज्ञानी हैं, आप बस भगवान की पूजन अभिषेक तो करें ही, और शुद्ध पंचमी के दिन जो शुद्ध स्कंद ग्रंथ यंत्र होता है ना, उसका अभिषेक जरूर करें, और बीच बीच में भी कभी आवश्यकता पड़ने पर उसका अभिषेक कर सकते हैं।
इसलिए निर्विकल्प होकर आप बड़े अच्छे से तन मन धन से जिनवाणी की सेवा में लग जाएं, तो ही हमारे जीवन की, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता होगी। क्योंकि बड़े बड़े आचार्य तो ग्रंथ का लेखन करके चले गए, लेकिन हम उनका पालन नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये हमारी भूल है। आप शुरू से ही छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला के माध्यम से ऐसे संस्कार दें कि हमारी यह जिन शासन की परंपरा चलती रहे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके शरीर में अभी ताकत भी नहीं है, फिर भी विहार करते चले जा रहे हैं। और मुझे उदाहरण ध्यान आ रहा है, जब मैंने देखा कि आचार्य भगवान जब भी प्रातःकाल की बेला में उठते हैं तो सबसे पहले पिच्ची से जिनवाणी को जो सामने रखी होती है नमोस्तु करते हैं। ये कहलाती है जिनवाणी के प्रति विनय। और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की उन्होंने जो सेवा की, वैयावृत्ति की, उसी क्रम से उनको ज्ञान की प्राप्ति होती चली गई। और जब गुरु के प्रति समर्पण होता है, श्रद्धा होती है, आस्था होती है, तो अपने आप विद्या आती चली जाती है। आज व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, सोते रहते हैं प्रातःकाल की बेला में, इसलिए कुछ भी नहीं होता है। प्रातःकाल की बेला ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अपने आप बुद्धि तीव्र होती चली जाती है और व्यक्ति का ज्ञान वृद्धिंगत होता चला जाता है। इसलिए हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि रात में देर तक नहीं पढ़कर सुबह से पढ़ें और ज्ञान अवश्य आएगा। ज्ञान और बुद्धि तभी तीव्र होती है जब हम एकाग्रता से वह पढ़ते हैं। आज लोग रात में देर तक सोते हैं, सुबह उठते नहीं हैं, तो इसलिए भूलते चले जाते हैं, इसलिए मेमोरी कमज़ोर होती चली जा रही है। इसलिए आप लोग बड़े उत्साह के साथ जिनवाणी की सेवा में लग जाएं, क्योंकि जिनवाणी की सेवा करना बड़े सौभाग्य की बात होती है। गौरवशाली लोग होते हैं और गौरवशाली लोग वही होते हैं जो जिनवाणी की सेवा में हमेशा अपना तन मन धन देते हैं। इसलिए पाठशाला में भी जो बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरे देश के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो उनको हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह उनको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन वह वर्ष भर आप लोगों को के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी प्रकार से कोई विद्वान भी है, इसलिए विद्वान जहाँ भी होते हैं उनके लिए सम्मान उनका देना चाहिए। वह उनका सम्मान नहीं होता है, उनके ज्ञान का सम्मान है। इसलिए आप लोग हमेशा इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को जोड़ें और तन मन धन से जुड़ने से अपने आप एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आप लोग निर्विकल्प रहते हुए इस जिनवाणी के अनुष्ठान में सम्मिलित होइए और बस अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहिए। तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे हैं। इस जिनवाणी की सेवा वैयावृत्ति करने से इतना पुण्य का अर्जन होता है कि व्यक्ति केवल ज्ञान भी प्राप्त करता है। केवल ज्ञान में अगर कोई निमित्त बनता है, कोई कारण बनता है, तो यही जिनवाणी की सेवा है। इसलिए बड़े पुण्यशाली होते हैं, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वह व्यक्ति जो इस जिनवाणी की सेवा करते हैं। इसलिए जिनवाणी से हमेशा जुड़े रहें और जिनवाणी की सेवा करते रहें, क्योंकि जिनवाणी ही कल्याणी है हमारी और जिनवाणी के द्वारा ही कल्याण होता है। इसलिए इस महायज्ञ में, इस अनुष्ठान में, इस जिनवाणी के दिवस पर बस अपन को बस समर्पित होकर ही काम करना है, क्योंकि ऐसे अवसर आते हैं, अवसर दबे पाँव आते हैं, चले जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो समझते नहीं हैं कि हमें किस प्रकार से यह कार्य करना है। इसलिए आज विघ्न डालने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सहयोग करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल तुरंत ही जुड़ जाएं। और हम तो चाहते हैं आपकी प्रसिद्धि अपने आप फैलती चली जाए, क्योंकि जो व्यक्ति सही कार्य करता है, सही दिशा में कार्य करता है, उसकी प्रसिद्धि अपने आप फैलती चली जाती है। इसलिए जिनवाणी के लिए बिल्कुल बस अकेला सिर्फ सेवा ही नहीं करना है, स्वाध्याय भी करना है, पढ़ना भी है। और उसमें जब भी कोई बात आती है जिनवाणी में योगदान देने की, तो अपनी अगर शक्ति नहीं है, लिखा है जम सके तम की रही, जो अपन कर सकते वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। तो आप लोग बस तन मन धन से जुट जाएं। एक छोटा सा बालक था और पेड़ डला हुआ था सड़क पर, और
वो बच्चा उसको हटाने का प्रयास कर रहा था, तो लोग देखते हुए चले जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने सोचा कि एक छोटा सा बालक जब इतना हटाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो थोड़ी हटा पाएगा। वो व्यक्ति कार से उतरता है, उस बच्चे के साथ लग जाता है। उसको देख के, बड़े आदमी को देखकर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जब सब मिलकर काम करते हैं तो वह पेड़ सड़क पर जो लगा था सबको व्यवधान पैदा कर रहा था, और वह हट जाता है। सब लोगों के लिए रास्ता क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। इसी प्रकार से हम भी काम कर सकते हैं। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, वो बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में आएगा। तो आप लोग भी उसी चिड़िया की तरह काम कर सकते हैं। तो जिनवाणी दिवस यानी सुत पंचमी, यह महान पर्व है, और इस महान पर्व को हम ऐसे ही नहीं जाने दें, क्योंकि पर्व तो आएंगे चले जाएंगे। आज वैलेंटाइन डे, बर्थडे और जाने क्या क्या मनाते रहते हैं लोग, मैरिज एनिवर्सरी, लेकिन हम सभी को अपने ये जैन पर्व हैं, जो भारतीय संस्कृति के पर्व हैं, पुनः इन पर्वों को मनाकर हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है। इसलिए एक अभियान चलना चाहिए पूरे देश में, पूरे विश्व में, कि हम इन अपने भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति के पर्वों को मनाएं। इससे हमारी संस्कृति, जैन संस्कृति सुरक्षित रहेगी। क्योंकि आज सभी लोग बस पद के लिए लालच रहते हैं, पद लेकर घर बैठ जाते हैं, काम नहीं करते हैं, लोग मंदिर नहीं आते हैं। आज अभिषेक करने वालों में अभिषेक करने वालों को देखें कि अभिषेक करने वाले कम मिलते हैं, लेकिन आज व्यवधान पैदा करने वाले, इसलिए आज युवाओं को हम जोड़ें। पूरे देश में ऐसे युवा तैयार होना चाहिए जो हम हमारे इस सब अनुष्ठानों को और सभी के लिए तैयार रहें। इसलिए यह जो आप देख रहे हैं, तो आप लोग इस सब के लिए तैयार रहें।